ये बताइए, अगर मोदी जी आपके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो करेंगे दोस्ती? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो। मैं मरूंगा लेकिन हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। नहीं, हमें पता है वो हमारे खिलाफ है, वो भी मुसलमान के खिलाफ है, वो हमारे मस्जिदों के खिलाफ है। मोदी ने मिसमार हो गया पूरा हिंदुस्तान। बहुत है आपके अंदर। ये बीजेपी सरकार, ये बीजेपी सरकार अगर कोई सच बोलेगा ना उसको मुंह बंद कर अंदर जाना है। हम तो बोल देते हैं। नहीं, आप बोलते हैं आपको तो खुली आजादी है, आपको खुली आजादी है, आप मीडिया वाले खुली आजादी है, लेकिन सवाल चलिए छोड़िए, आपसे मुद्दे की बात हो गई है। हाँ, क्या कह रहे हैं वो लीडर है हिंदुस्तान का। हाँ, इधर आने वाला समय होगा राहुल जी वजीर आजम होगा हिंदुस्तान का। बिल्कुल वजीर आजम होगा। 25-30 साल भूल जाइए कि मोदी जी हटेंगे। किसने बोला? ओ नहीं, ये बात नहीं, उसका पाँव एक आधा है, सब डेढ़ पाँव नीचे है, बाहर है। कहाँ सदन में कहाँ है? अगर उसे कहा था मैं 400 सीटें ले लेंगे तो फिर हम कुछ भी करेंगे। अगर होता बर्बादी होगा देती कश्मीर की। अरे ये मोदी के अंदर पावर है, कॉन्फिडेंस है, जो कोई पावर नहीं है सदन में, कुछ पावर नहीं है उसका। उधर है अलायंस, दूसरी पार्टी है। दुनिया डरती है मोदी जी से। नहीं, वो डरती है कैसे? नहीं, वो डरती है, वो कहता है जो जुबान से वो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं है। अरे उनके मानने वाले नहीं, कोई नहीं मानता। वो आपने आरएस बोलेगा, उसका आरएसएस बोलेगा, लेकिन दूसरा नहीं बोलेगा। वो मानेगा नहीं, कोई नहीं। हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मोदी जी के मोदी कोई हो, प्रधानमंत्री है। नहीं, वो बनाया, उधर बैठा है, क्या किया? अगर उसको 2 साल हो गया 5 तो मान्य हो गए। आप मुझे दिखा कौन सा इतना देर टूरिस्ट सब लोग बैठे हैं, 40,000 लोग बैठे हैं। मोदी ये वजीर आजम का काम है, ये वजीर आजम का काम है। गोबर बनाया गुलमर्ग को, पूरे टंगमर्ग को, पूरे कश्मीर को गोबरी बनाया। जन्नत नहीं बनाया, नहीं, जहन्नम बनाया। कब्रिस्तान हमारा तैयार है, हमारे बच्चे सब बैठे हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, कब्रिस्तान हमारे लिए तैयार है, छोटी बात नहीं। ये कोई बात नहीं है, हमारा कब्रिस्तान तैयार है। जब जो भीख मांगने वाले हैं इस वक्त ड्रग्स करते हैं बच्चे, जब वो बैठ के, जब उनके पास घर में देने के लिए कुछ नहीं है, ये वजीर आजम का काम है। ये वजीर आजम का काम नहीं होता। क्या कहता है वो? मैंने बहुत कुछ काम किया। क्या किया आप मुझे बताइए, क्या किया? आप बाहर से आए, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को रोजगार दिया, शिक्षा दिया। ये बैठे हैं हाथ हाथ बांध कर है, ये रोजगार है। उनके घर में सब खाना नहीं है, पैसे नहीं है, बहुत को रोजगार दिया। होटल बैठे हैं, ये सब होटल बैठे हैं। इधर आइए। हाँ, कहाँ जाएंगे? इधर आइए ना, दिल्ली जाएंगे। ये बताइए चलिए, मोदी जी की बात हो गई है। अब हम कश्मीर के अंदर बैठे हुए, कश्मीर की हम बात करेंगे। यहाँ पे चुनाव हो रहा है, बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जगह जगह पे आजाद उम्मीदवार हैं। बिल्कुल, ये इनका काम है, ये इन्होंने बनाए हैं। इन्होंने आजाद उम्मीदवार उठाए, वो पार्टी, अपनी पार्टी, बाकी पार्टी, सब एक ही बात है बीजू वालों। हाँ, इनका पीछे से बात एक है, आगे बैक सपोर्ट है। बिल्कुल इनका बीजेपी। ये फायदा किसको पहचाना चाह रहे हैं? किनको? बीजेपी को, मोदी जी को, मोदी अलायंस है दोनों। हाँ, सब चाहे वो आजाद हो, अपनी पार्टी हो, दूसरा पार्टी हो, जो भी है, इंजीनियर से निकला उसी का है। उसे आज दूसरी पार्टी बनाई, आज उसने ऐलान किया जमात इस्लामी के साथ, जबकि मोदी ने उसको पाबंदी दिया। वो कैसे, जब वो खुला हो गया उसे कैसे किया? इंजीनियर रशीद साहब तो आपके भाई हैं, उनको छोड़ा गया, आपको जश्न मनाना चाहिए। अगर वो मेरा बच्चा भी हो, अगर वो गलत हो जाएगा, अवाम के खिलाफ वो बात करता है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, गलत का साथ नहीं देंगे? वो नहीं, हम गलत नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है वो गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। लेकिन अवाम ने तो उनको चुना है ना। किसने चुनाया? वो बदल अलग बात, वो अंदर था, वो बीजेपी का अलग। उनका जो बेटा है अबरार, उन्होंने, सुन लीजिए सर, वो जेल में था, वो बीजेपी मोदी साहब ने कैसे निकाला? इतने जेल है कश्मीर के लीडर, जब वो गुनाहगार है, ये कैसे अच्छा हो गया? ये कैसे अच्छा हो गया? अगर वो आपके हमदर्द नहीं होते तो वो जेल में क्यों होते? 5 साल जेल में रहे। क्या किया हमारे साथ? ना उससे अपनी बात है, क्यों उसको देखिए रिकॉर्ड क्या उसका, वो उन्होंने क्यों पकड़ा है? उसके खिलाफ कौन सा कागज पेपर क्या है? उधर केस क्या चल रहा है कोर्ट में? अरे उनका लड़का जो है अबरार है, इंजीनियर रशीद साहब का, उन्होंने तो पूरा कैंपेन चलाया था ना कि अगर मेरे वालिद साहब को जो आप मैंडेट दो तो वो जेल से रिहा हो जाएंगे। बात करने दो, मैं बताऊंगा आपको। वो था अंदर, क्योंकि आपके वोट से वो बाहर निकलेगा।
ये दे दो उसके। उनको लोगों को पता नहीं था। माँ मेरी बहन निकली, उसके कपड़े फाड़े, जेल में निकल जाएगा, जेल में आप वोट दे दो। एक मुसीबत को वोट दे दिया, तरक्की को वोट नहीं दिया, कुछ नहीं करेगा। आप अगर महीना हो गया, 2 महीने हो गए, वो पार्लियामेंट का मेंबर बन गया, क्या बन गया? कोई सैलाब आ गया। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से आपको फायदा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं है, वो अपने घर के लिए। आपका भाई बाहर दूसरी बात है, अगर वो उधर था, जो कंपनी यहाँ पर, जो यहाँ पर कंपनी चली, इसका पैसा कितने लाखों रुपया खर्च हो गया, ये पैसे कहाँ से आ गया? कैसे कहाँ से आया वो पैसा? उसने कहा एक वक्त टंगमरग में, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। वो करोड़ रुपया कहाँ निकला? जैसे मोदी जी बोलते हैं हम गरीब हैं, गरीब का बच्चा है, झोला उठा के चल देंगे, ऐसे भी बोलते हैं। क्या हुआ? नहीं, मैं कहता हूँ, इंजीनियर ने कहा मैं गरीब हूँ, उनको टंगमरग वालों को मैं अपील करता हूँ, मेरे खाते में 10-10 रुपया भेज दो। 40,000 रुपया 1 घंटे में चले गया। मगर उनको पता है, हमें इधर पता नहीं है कश्मीर वालों को असली सियासत क्या है, असली पीछे क्या है, अंदर मुंह क्या है, पीछे क्या है, कपड़ा क्या है। अच्छा, मैं कहने का मतलब, जो ये जितने भी सियासतदान है, भोली भाली जनता इनके बहकावे में आ जाती है। फिर क्या है, बहकावे में है, फिर क्या, वो काली रहेगा। मैं आपके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा, जब इनसे मेरी बात हो रही ना। आप ये बताइए, इंजीनियर रशीद साहब हैं, उसके बाद उमर साहब हैं, इन दोनों में बेहतर लीडर कौन है? उमर साहब। इधर सच बोलने वाला उमर साहब है, या कश्मीर का लीडर है, ये आवाम का लीडर है। यहाँ पर 100 साल से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये झंडा हमामी झंडा है, ये ऊपर वाला लाल वाला झंडा। लेकिन आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो जब कश्मीर में आए इंजीनियर साहब, आते के साथ अपनी जमीन को चुमा उन्होंने, ऐसी मोहब्बत। जो ये तोड़ मोड़ सियासतदान, ये कुछ भी कहेंगे। चालाक होते हैं ये लोग, एक मिनट चालाक होते हैं। अगर हम जमीन को चूमेंगे, क्या लोग, पब्लिक मुझे वोट देगी? मैं भी चूमता हूँ जमीन को, आपके सामने, आपके कैमरे के सामने। आप उस लायक नहीं है ना? हाँ, क्यों नहीं है? कैसे आप बोल सकते हो? उन्होंने शुरू से मेहनत करी है, अपना एक मुकाम हासिल किया है, उन्होंने संघर्ष किया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 तारीख तक, एक मिनट 2 तारीख तक ही क्यों मिला उसको बेल? ये सवाल आपका है? ये मेरा सवाल है। 2 तारीख तक क्यों मिला? क्योंकि युवा को डिस्टर्ब करना है कश्मीर में। कश्मीर में युवा को डिस्टर्ब करना है। कश्मीर में वो चाहते हैं कि बैसाखी वाली सरकार आए। बैसाखी वाली सरकार कश्मीर का युवा नहीं चाहता। इस बारी बिल्कुल चेंज चाहता है। कश्मीरी चाहता है कि कश्मीर की अपनी सरकार हो, ठीक है ना? पिछली बार जो सरकार, और कोई अब चेहरा नहीं देखता। नहीं तो पिछले इलेक्शन में सबसे बड़ा चेहरा हमारा उमर अब्दुल्ला साहब था, लेकिन युवा ने वोट दिया इंजीनियर रशीद को। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार युवा समझ चुका है 2 तारीख तक क्यों उसको बेल मिली है। मतलब आप चाहते हैं कश्मीर में एक मजबूत सरकार हो, खंबे की तरह, कोई भी साजिश करने वाला कितना भी हिलाए वो हिले ना। मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, जो पिछली बारी गलती हो चुकी है उनसे, वो अब की बार वो गलती नहीं करने वाले। वो बैसाखी वाली सरकार को नहीं लाएंगे। यहाँ का युवा पढ़ा लिखा है, उसको समझ आ चुका है इंजीनियर रशीद साहब का। इस बारी जो सरकार बनेगी हमारी, वो बिल्कुल हमारी सरकार बनेगी, कश्मीरी सरकार। लोगों के, कश्मीर के जो लोग हैं, उनके मुद्दे क्या रहेंगे? उनके मुद्दे हैं बेरोजगारी, सबसे बड़ी बात है। पढ़े लिखे हमारे बच्चे हैं, उनके पास नौकरियां, जॉब नहीं है, सबसे बड़ा वो। बाकी जब आप स्टेट की बात करते हो, ये करते हो, वो तो कोर्ट का मसला है, उसका कोई हम इशू नहीं उठाएंगे। हमारे मुद्दे जो हैं बेरोजगारी है। आप देखिए कितने युवा पढ़े लिखे हैं, नौकरियां हैं नहीं, बिजनेस नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। जैसे कि, और दूसरी बात ऑन कैमरा में बोलता हूँ, आपने जम्मू में भी कवरेज की होगी। जम्मू में क्यों नहीं है इतनी पार्टियां? कश्मीर के लोगों के, नौजवानों को क्यों भटका रही हैं ये लोग? कश्मीर में क्यों एक घर से 3-3 पार्टियां निकल रही हैं? ये तो बिल्कुल चाल खेल रहे हैं, कश्मीरियों को बांट रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बांट रही है। मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं, बिल्कुल। क्यों नहीं कर रहे हैं? वो चालू आदमी है। चालू मैं नहीं बोलूंगा, वो भी अच्छे इंसान है, मैं चालू की बात नहीं बोलता। लेकिन मैं कश्मीरी नौजवानों को एक अपील करना चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे हो, आपको समझना चाहिए कि जो आपने, वही कश्मीरी आज मुझे बोलता है, मैं भी थोड़ी बहुत ग्राउंड जीरो पे लोगों से बात करता हूँ, वही कश्मीरी टाइप का भी लग रहे हैं। वो कश्मीरी मुझे बोलता है कि हमने पिछली बार जो उमर अब्दुल्ला को वोट नहीं दिया, वो पछता रहे हैं आज। उनको क्या जवाब दोगे आप लोग? इस बारी वो गलती करने वाले नहीं है। महबूबा जी, वो तो शेरनी है, आपकी बहन है। कौन सी? महबूबा मुफ्ती। अगर शेरनी होती तो कश्मीर का ये बेड़ा गर्क ना होता शायद, मेरे हिसाब से, ठीक है ना?
उस टाइम एक उमर अब्दुल्ला ने ऑफर दिया था कि मेरे साथ भी आ सकते हो, लेकिन आई नहीं। उमर अब्दुल्ला सबको पता है, वो पढ़े लिखे हैं, तो इस बार आ जाएगी। और बाकी राहुल गांधी की आपने बात छेड़ी थी, राहुल गांधी की भी बात बोलो। राहुल गांधी को अब इस बारी किसी भी कश्मीर की सीट पे आप लेके आओ, और मैं दावे से बोलता हूँ राहुल गांधी जीतने वाला है। राहुल गांधी जीतने वाला है। चलिए, किसी सीट पे भी आपके मन में काफी गुस्सा था। आपने एक सवाल किया था अभी, रशीद इंजीनियर जब सब आए तो उसी जमीन को चुमा है। यहाँ पे जब आर्टिकल तोड़ा गया, उसके बाद हमारे सब जो लीडर हैं, चाहे वो कौन से लीडर क्या है, सबको 6-6 महीने 7-7 महीने कमरों में बंद रखा, और जाके यहाँ तक दाढ़ी लंबी हुई, जो भी जिसको भी बंद रखा 6 महीने के लिए, जिसको भी गेस्ट हाउस में रखा या कहीं रखा, ये लंबी दाढ़ी। इलेक्शन पे बात कर रहे हैं, इलेक्शन पे मेरी बात सुनो, यहाँ के जो नहीं मैं रशीद इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। फिर आप रशीद इंजीनियर को बोल रहे हो कि वो जो सामने आपके लिए कुर्बानी दिया, मुझे ये नहीं लगता वो वहां से जब जेल से 5 साल के बाद निकले और वो वैसे के वैसे गोरे निकले जैसे वो यहाँ पे थे जब जिस टाइम वो इलेक्शन लड़ रहे थे। गोरे हैं तो गोरे ही निकलेंगे। नहीं मगर नहीं यार, जो जेल में 5 महीने बंद रहता है यार, वो गोरा ही निकलता है। मेहरबानी करके आप देखो, जो भी हो ना उसकी, मैं वो नहीं उस पर नहीं जाऊंगा, पता नहीं आप उसमें रीजनल के हिसाब से चले जाओगे, मगर जो उसकी वो शक्ल जो है ना, शक्ल से वो ये नहीं लग रहा है कि वो जेल में 5 साल बंद थे। अगर मुझे आप किसी जगह पे लेके जाओगे ना, शायद मैं कसम करने के लिए तैयार हूँ, जो उसका बॉडी लैंग्वेज और उसकी जो शक्ल है उस हिसाब से 5 साल जेल में बंद नहीं है। खुदा के बंदे हैं, नूर है उनके चेहरे पे। नहीं वो तो आप और समझ रहे हो, उसपे खुदा का बंदा वो नूर है, वो आप बोलोगे, मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि जो जेल में 5 साल बंद रहेगा ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज जैसे वो जिस दिन वो एयरपोर्ट पहुंचे वैसे उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है। उसकी बॉडी, वो वहां से बिल्कुल वो तैयार होकर आए हुए थे। क्या हमें उस पर नहीं जाना है, खैर हम यूथ समझ गए हैं, अभी यूथ को पता चल गया है यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। हमें एक ही सरकार लानी है, चाहे कुछ भी हो जाओ, हमें वो लूड़ी लगनी जो सरकार है वो नहीं लानी। चलिए